वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। देखिए हम लोग किरचॉफ लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। उसी की सीरीज में एक नया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं मैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करिए, वीडियो देख लेते हो तो लाइक कर लिया करो, ठीक है। अब देखिए जरा टॉपिक की बात, मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं, डायग्राम आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है संलग्न परिपथ में वैद्युत धाराओं I1 और I2 की गणना कीजिए। देखिए डायग्राम आपके सामने है। यहाँ 5 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है। देखो जरा अच्छे से बात को समझना। देखो एक सेल कितने वोल्ट का लगा, ये 5 वोल्ट का सेल है। इसमें से आई धारा चली यहाँ, और इस जगह पहुंचने के बाद इस धारा को 2 रास्ते मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, बताओ। एक इधर और एक इधर। थोड़ी सी धारा इधर उतरेगी, उसको नाम दे दिया I1, बची हुई धारा को नाम दे दिया I2। ध्यान देना मेरे, ये दोनों धाराएं यहाँ मिलेंगी आकर फिर से, और आपस में मिलकर क्या हो जाएंगी, I। ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 6 ओम का, ये 1 ओम का है। हमें I1 और I2 तीनों के मान चाहिए। देखिए ऐसे जितने भी प्रश्न होंगे, इनका करने का सिंपल तरीका है कि हम पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लें, पहला काम। अच्छा, तुल्य प्रतिरोध अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं, जरा गौर से देखना, ये 6 ओम और 2 ओम किस क्रम में लगे बता सकते हो? समांतर। जब धारा चले और एक जगह उसको बंटना पड़े 2-3 टुकड़ों में, तो वो पूरे इससे क्या होते हैं आपस में, समांतर। तो 2 ओम और 6 ओम किस क्रम में लगा है बताओ? तो हम कहेंगे 2 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध व 6 ओम आपस में समांतर क्रम में है, आपस में समांतर क्रम में है। अच्छा, अगर समांतर क्रम में है तो भाई जी ये बताओ, समांतर के लिए सूत्र क्या लगाते हो? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 करोगे कि नहीं करोगे बताओ? इसको जब हल करोगे आप, 6 हो जाएगा आपका लासा, 3 + 1 4/6, या फिर इसको 2/3 कहोगे तो r' कितना बन के आया, 3/2 ओम। देखो पहला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अब इस चित्र को दूसरा स्टेप बनाएंगे। इस चित्र का नया चित्र बना लो आप। देखो इसका चित्र नया जो बनेगा फॉर्मेट, वो कुछ इस तरीके से, ये 1 ओम बना रहेगा, ये दोनों एक साथ हो गए देखो, और ये दोनों मिलकर के कितना बन गए हैं, 3/2, ये 1 ओम, ये प्लस ये माइनस, ये टोटल धारा आई है। ये दोनों किस क्रम में, देखो 3/2 और 1 ओम किस क्रम में बताओ? श्रेणी है कि नहीं? तो अब हम कहेंगे 1 ओम तथा 3/2 ओम आपस में श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। श्रेणी में हम लोग परिणाम कैसे निकालते हैं जरा बताओ? R1 + R2 यानी कि 1 को 3/2 में जोड़ दो, तो पता कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 5, 5/2। ये तुल्य प्रतिरोध एक स्टेप में पहले निकाला हमने। कुल R पता हो गया, और कुल वोल्टेज तुमने कितना लगाया परिपथ में, देखो 5। टोटल V पता, टोटल R पता, पहले टोटल I निकलेगी नहीं बताओ? तो देखो ओम के नियम से, किस नियम से? ओम के नियम से। ओम का नियम हमारा कहता है V = IR। ये R टोटल वाला लेना है मुझे, ये वाला। तो देखो V हमारा लगा 5 वोल्ट, I हम पता करना चाहते हैं, R हमारा 5/2 है। उधर देखो, अगर उधर की चीज इधर पक्षांतर करते हो तो गुणा वाली भाग में भाग वाली गुणा में जाती कि नहीं जाती बताओ? तो ये सब चीजें जब I निकालोगे तो 5 × 2 बटे में 5 आ जाएगा, 5 कट के 2 एम्पियर धारा आई। परिपथ की टोटल धारा हमको यहाँ जो I गुजर रही थी, इसका मान कितना मिल गया, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर। कितना मिला? 2 एम्पियर मिला। ठीक है, अब ये 2 एम्पियर का मान 2 हिस्सों में बट रहा, I1 और I2। बट रहा कि नहीं बट रहा बताओ? तो इसको I1 I2 के हिसाब से हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखो इतने वाले में हम किरचॉफ का नियम भी लगा सकते हैं। देखो ये आपस में किस क्रम में है बताओ? अच्छा, समांतर है। समांतर क्रम में क्या समान होता है बताओ? विभव समान होता है। जो विभव इसका वही विभव इसका होगा कि नहीं बताओ? तो हम कहेंगे इसका मेश नंबर 1 डाल दो। इसका मेश 1 में देखो, मेश तो जानते हो ना, अब वो पहले नोट कर लेना, इधर वाला हिस्सा बाद है। मेश 1 में देखो, मेश फर्स्ट में देखो I1 × 2 IR हुआ, ये IR वोल्टेज है, ये भी IR वोल्टेज, दोनों बराबर होना चाहिए।
तो I1 इंटू 2 बराबर हो जाएगा, I1 इंटू 2 बराबर 6 इंटू I2। दो उधर ले जाओ तो I1 बराबर क्या बना, 3I2। I1 बराबर क्या बना, 3I2। अच्छा, ये I1 और I2 दोनों किससे बनी थी, I से। I तो दो हिस्सों में बटा था, तो जो I का मान है वो किसके बराबर है, किंतु जो I है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के। बोल यहां देखो आप ध्यान से, यहां तक I आया, I1 ये बना, I2 ये, तो I बराबर क्या हुआ, I1 प्लस I2। अच्छा, I का मान हम निकाल चुके हैं अभी दो, और I1 कितने I2 जरा देखो, 3 I2 है कि नहीं, यहां मान रख दिया हमने I1 वाला। तो देखो 2 बराबर हो गया 4 I2, कितना हो गया देखो, 2 बराबर क्या निकला है, 4 I2। तो I2 बराबर क्या निकला देखो, 2/4 या 1/2 या 0.5 एम्पियर। देखो I2 का मान निकल आया 0.5 एम्पियर। कोई दिक्कत बताओ, I2 निकल चुका है यहां पर देखो, चाहे यहां से I1 निकाल लो, चाहे यहां I2 का मान रख के I1 निकाल लो, तो यहां से निकालते हैं। I1 बराबर 3 I2 है कि नहीं, तो पुनः I1 जो है वो 3 I2 के बराबर है, तो 3 इंटू I2 का मान रख दो। I2 का मान कितना हमारे पास था देखो, अभी निकाला 0.5। कितना निकाला है, 0.5, 15। देखो कितना हो गया, 1.5 एम्पियर। देखो I1 निकल आया हमारा 1.5 एम्पियर, I2 निकल आया 0.5 एम्पियर, और I का मान 2 एम्पियर पहले ही निकल चुका है। देखो वहां पर ध्यान से, अब ये पूरा आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल को बात करेंगे। नोट करो, वन मोर न्यूमेरिकल प्लीज। फिजिक्स की आत्मा जड़ न्यूमेरिकल्स हैं, आंकिक सवाल हैं। अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं सीख रहे हैं तो मतलब आप समझ लो केवल 100 उठाकर ले रहे हैं, 100 मतलब डेड बॉडी। अगर थ्योरी याद है तो मतलब समझो डेड बॉडी उठा रहे हो आप। न्यूमेरिकल है तभी आप समझो कुछ चीज सीख पाओगे। ये एक डायग्राम दिया आपको, ध्यान देना प्लीज। 40 ओम का एक प्रतिरोध है, एक और 40 ओम का है। ये श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं। एक स्विच लगा बीच में, देखो की फॉर कुंजी स्विच, अमीटर लगा है, और ये हमारा एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। अमीटर में धन ऋण सिरे होते हैं। हमसे प्रश्न क्या है कि यार मैं एक बार पढ़ दूं, आप सुन लीजिए। संलग्न परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। तो वो तो सामने दिख रहा है, विद्युत वाहक बल कितना है देखो, 12 वोल्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा, आंतरिक प्रतिरोध 0 मान लो, स्मॉल आर कितना मान लो, 0, यानी उसकी जरूरत नहीं है। अमीटर ए का पाठ्यांक की गणना कीजिए। तुम्हें किसका पाठ्यांक चाहिए, अमीटर ए का पाठ्यांक। सुनिए, अमीटर का पाठ्यांक अगर कभी पूछा जाए, हर चीज में कुछ छुपा होता है। अगर अमीटर का पाठ्यांक पूछा जाए, अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक माने होता है धारा। क्या होता है, अगर अमीटर का पाठ्यांक पूछा जाए मैंने धारा निकालनी है, और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पूछा जाए तो मतलब विभव निकालना होता है। तो यहां तुम्हें धारा निकालनी है मीटर का पाठ्यांक पता करने के लिए। अब फर्स्ट पार्ट देखो, पहला पार्ट, जब कुंजी के खुली हो, देखो ध्यान देना, कुंजी के खुली हो, खुली को ध्यान देना। अच्छा, कुंजी या स्विच खुला बोला जाए मतलब समझते हो, ऑन की ऑफ बताओ, ऑफ। यहां हिंदी में खुली बोलते हैं और इसका मतलब होता ऑफ, यानी धारा नहीं बहेगी। ये जब ऑफ कर दोगे, ऑफ माने सर्किट जोड़ा ना जाए, देखो ऑफ माने ऐसे कटा सर्किट, देखो तो क्या ये धारा जो यहां से आएगी वो इधर गुजरेगी क्या, बताओ। इधर जब कनेक्शन ही नहीं तो पूरी की पूरी धारा यहीं से उतर के घूम जाएगी कि नहीं, बताओ। पूरी धारा ऐसे सर्कल में घूमेगी कि नहीं घूमेगी, बताओ। यानी पहली परिस्थिति जब कुंजी खुली है मतलब ये चीज कटा हुआ है, तो ये वाला प्रतिरोध काम नहीं करेगा परिपथ में, केवल कौन सा करेगा, ये, यानी 40 ओम का प्रतिरोध, 12 वोल्ट की बैटरी। तो जब कुंजी के खुली है, ध्यान देना, तो दूसरा 40 ओम निष्क्रिय रहेगा। क्या रहेगा, ये निष्क्रिय रहेगा, मतलब वो काम नहीं करेगा। अच्छा, तो धारा देखो, धारा का सूत्र V बराबर IR होता है, तो I बराबर सीधे सीधे V अपान R हुआ। V कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की, और ये वाला R कितना है, 40। भाग कर दो इसको, देखो 4 दाम 40, 4 तिहाई 12.3 एम्पियर की धारा, पहला पार्ट। अब सेकेंड पार्ट देखना जरा,
सेकेंड पार्ट हमसे क्या करा, देखो जरा गौर से, कुंजी के बंद हो, कुंजी के बंद माने समझना कनेक्शन पूरा है, मतलब ये चीज ऑन हो गया। अब सुनो सेकेंड पार्ट, कुंजी के बंद हो, सेकेंड पार्ट में कुंजी के बंद हो, बंद हो माने ऑन, क्या, जब ये बंद कर दो ऑन कर दो तो धारा जो यहां से चलेगी, देखो भैया इस जगह से जो धारा चलेगी उसका थोड़ा हिस्सा इधर और थोड़ा हिस्सा इधर जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। अब ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर। तो पहले तुल्य प्रतिरोध निकालोगे सेकंड पार्ट के लिए, तुल्य प्रतिरोध, देखो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में निकालोगे ना, तो 1/r इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40, तो कितना होगा 2/40, तो कितना हो जाएगा 1/20, बताओ। अच्छा ये तो आता होगा तुम्हें। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 20 ओम, और वोल्टेज कितना लगा, अभी भी बैटरी तो वही लगी है। अब नई धारा देखो, नई धारा I बराबर V/R कर दो, V हमारा 12 है और R कितना निकला इस बार 20, तो 4 ऐसा करो तुम 2 से काट दो, 2 6 12 और 2 दाम 20, 10 से भाग देखो 6 पॉइंट का 6 एम्पियर आ जाएगा। नोट कर लो सवाल। तो देखिए जरा एक प्रश्न और प्लीज एक बार समझ लीजिए अच्छे से, मेरी शीट में सवाल नंबर 34 है, सुनो इसको। 2 बल्ब हैं, 50 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा लेते हैं। देखो प्रत्येक बल्ब को जब 50 वोल्ट पे जलाते हैं तो कितनी धारा लेता है 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर धारा लेने के लिए उसके लिए वोल्टेज कितना चाहिए 50। उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर, उन्हें आपस में कैसे जोड़ा, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़कर 120 वोल्ट मेंस पर जलाना है। मेंस का वोल्टेज कितना है सप्लाई का 120 है। उनके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध डालें कि प्रत्येक बल्ब में 2 एम्पियर धारा बहे। तो सुनिए जरा सवाल को, मैंने चित्र से समझाने की कोशिश की है। देखिए आपके पास कितने बल्ब है, पहले देखो यहाँ पर 2 बल्ब है, ये देखो। अच्छा दोनों बल्ब कितना कितना ले रहे हैं वोल्टेज, बताओ, सवाल में बोला था ना हमने, कितना कितना ले रहे हैं 50 50 50 वोल्ट इस बल्ब ने ले लिया, 50 इसने ले लिया, और टोटल दिया तुमने कितना वोल्टेज है 120। तो खर्चा कितना हुआ 100 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अगर ज्यादा वोल्टेज दे दोगे तो बल्ब खराब हो जाएगा। 100 वोल्ट तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, 20 वोल्ट एक्स्ट्रा है ना, अगर कोई ये 20 वोल्ट ले ले तो पूरा सही सलामत सिस्टम चलेगा कि नहीं बताओ। तो हमने जो प्रतिरोध R जोड़ा है, मैंने इस प्रतिरोध का नाम क्या लिख दिया है यहाँ पर R, यही हमें पता करना है। और इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है 20 वोल्ट, जो बचा हुआ वोल्टेज जो इसको मिला। और परिपथ बोल रहा है कि धारा उसे कितनी चाहिए 2 एम्पियर बल्ब को। देखो I पता है तुम्हें, R पता करना, V इसका पता चल गया 20, तो देखो R पता करना, V 20 है, I 2 एम्पियर है। V बराबर IR से लगाओ तो R इक्वल टू V/I बना, तो 20 बटे सीधा सीधा क्या कर दिया 2, भाग दे दो तो कितना आ गया 10 ओम आ गया। यानी अगर इन बल्ब के साथ 10 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो बल्ब बिना खतरे के आराम से जलते रहेंगे, उनको 2 एम्पियर धारा मिलती रहेगी। नोट कर लीजिए सवाल को भी।